हेलो स्टूडेंट। तो कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूं। तो आज से मैं 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं, पार्ट सेकेंड। तो आज से कंटिन्यू लेक्चर में डालूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। हेलो स्टूडेंट। तो हम 12th की केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो जो एल्काइल हैलाइड होते हैं उनको हम हेलो एल्केन बोलते हैं। ये RX से रिप्रेजेंट करते हैं। और हेलो एरीन्स जब हम बेंजीन रिंग से अगर हेलोजन को ऐड कर देते हैं तो वो कहलाता है हेलो एरीन। ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर को हम 8 पॉइंटों में डिवाइड करेंगे और एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। हम NCERT लाइन टू लाइन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का मतलब ये है कि जैसे CH3Cl ये लिखा हुआ है, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है उसका नेचर कैसा है, पोलर है कि नॉन पोलर है। फोर्थ नंबर पर कभी भी किसी भी चैप्टर में 3 चीजें तो हमेशा पढ़ते हैं कि कैसे वो बनता है, प्रिपरेशन। तो क्योंकि हेलो एल्केन और हेलो एरीन दो अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों की हम प्रिपरेशन पढ़ लेंगे। पहले हम हेलो एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ लेंगे, फिर हेलो एरीन का प्रिपरेशन पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, देन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, और इसके बाद कुछ पॉली हैलोजन कंपाउंड जिसमें 2 से ज़्यादा हैलोजन एटम होते हैं उनको हम बोल देते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड। ठीक है। जैसे CHCl3, तो यहाँ पर 3 हैलोजन एटम है। ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे पॉली हैलोजन कंपाउंड। तो एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। तो ये चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो सबसे पहले हमने कहा था कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का 2 बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला कि उसके अंदर हैलोजन एटम कितने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कि उसके अंदर कितने हैलोजन एटम है इसके बेसिस पर। और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। ठीक है। तो पहले हैलोजन एटम के बेसिस पर, अगर एक हैलोजन एटम है तो इसे हम बोलते हैं मोनो। अगर 2 हैलोजन एटम लगे हुए हैं तो इसको हम बोलते हैं डाई। और अगर 3 हैलोजन एटम लगे हुए हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्राई। तो ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इनको हमने क्लासिफाई कर दिया किसके बेसिस पर, नंबर ऑफ हैलोजन एटम। यहाँ पर अगर एल्काइल ग्रुप से हैलोजन जुड़ा है तो इन्हें हेलो एल्केन बोल देंगे। अगर यही चीज बेंजीन रिंग के साथ हो रही है, एक हैलोजन जुड़ रहा है, तो इसे मोनो हेलो एरीन बोलते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग को हम एरीन बोलते हैं। 2 हैलोजन लगे हुए हैं तो इसे हम बोलेंगे डाई हेलो एरीन। और अगर 3 हैलोजन लगे हुए हैं तो इसको हम बोलेंगे ट्राई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। फिर मोनो हेलो कंपाउंड जो होते हैं इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर। तो मोनो हेलो कंपाउंड्स may be further classified according to hybridization of carbon atom to which
हैलोजन इज बॉन्डेड। तो कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर कि हैलोजन किस हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का हम सिंपल तरीका आपको बताते हैं। हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लेंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर आपको पता है तो आप सिंपली हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। आपको कुछ अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे अगर किसी के अंदर केवल 2 सिग्मा बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 2 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 3 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 4 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो जाता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं कि कभी भी किन्हीं भी 2 एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा होता है। अगर किन्हीं भी 2 एटम के बीच में अगर 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो पहला सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है। अगर किन्हीं भी 2 एटम के बीच में अगर 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो पहला सिग्मा होता है और बचे हुए दोनों क्या होते हैं आपके पाई बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे अगर आपको देखना है कि कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अगर कार्बन जैसे CH4 की बात करें तो कार्बन CH4 में 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो सिंगल बॉन्ड को हमेशा हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। समझ में आ गया। जैसे अगर मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो मैं H को खोल के दिखा दे रहा हूँ, CH और यहाँ पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड CH। ठीक है ना। और अगर हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, बट ये तो पाई है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका आ जाएगा sp2। इसी टाइप से ये तो पाई है, ये सिग्मा, ये सिग्मा और कार्बन कार्बन के बीच में ये वाला सिग्मा। ठीक है ना। तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इस टाइप से हम डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके। तो पहला क्लासिफिकेशन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। कितने हैलोजन एटम एल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अगर एक जुड़ रहा है तो मोनो, 2 जुड़ रहे हैं तो डाई और 3 जुड़ रहे हैं तो पॉली। बेंजीन रिंग से जुड़ रहे हैं तो हेलो एरीन बोलते हैं। एल्काइल ग्रुप आप सभी जानते ही होंगे, एल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप क्या होता है। एल्काइल ग्रुप जिसका जनरल फॉर्मूला होता है आपका CnH2n +1 और इसकी एक वैलेंसी खाली। इसको हम सिंपली R से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसकी एक वैलेंसी खाली। जहां पर N क्या बताता है, N आपका बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो इस फॉर्मूले में रखते हैं C1
H2 इंटू 1 प्लस 1 और इसकी एक वैलेंसी खाली, इसका मतलब क्या हो गया CH3 और इसकी एक वैलेंसी खाली, जिससे आप क्या जोड़ दोगे हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना। अगर हम n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं और फॉर्मूले में लगाते हैं तो CnH2 इंटू n प्लस 1 और इसकी एक वैलेंसी खाली, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं C2H5। तो ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो मोनो, 2 जुड़ रहे हैं तो डाई और 3 जुड़ रहे हैं तो पॉली। अब हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग sp3CH बॉन्ड या फिर कंपाउंड कंटेनिंग sp2CH बॉन्ड। ठीक है। तो कंपाउंड कंटेनिंग या तो sp3CH बॉन्ड होता है या sp2CH बॉन्ड। sp3CH बॉन्ड में 3 एग्जाम्पल आपके आते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, उसके 3 एग्जाम्पल आपके आते हैं। पहला है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड तो अभी अभी मैंने आपको R के बारे में बताया। R कोई भी एल्काइल ग्रुप होता है और उससे अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या आ गया sp3। तो ये sp3C और X बॉन्ड है। तो पहला हो गया एल्काइल हैलाइड। दूसरा होता है एलाइल हैलाइड। तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन को, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन को तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो ये डबल बॉन्डेड डब्ल्यू बॉन्डेड कार्बन एटम है। इससे नेक्स्ट वाला कार्बन, ये कार्बन कहलाता है एलाइलिक कार्बन और अगर इससे हैलोजन जुड़ जाता है तो इसे हम बोल देते हैं एलाइल हैलाइड। तो जहाँ जैसे ये देखेंगे ये डब्ल्यू बॉन्डेड कार्बन है, जितने कॉर्नर होते हैं उतने कार्बन, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन ये वाला कार्बन, ये कहलाता है आपका एलाइलिक कार्बन और इससे हैलोजन जुड़ा है तो ये क्या है एलाइल हैलाइड। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे डबली बॉन्डेड कार्बन, जितने कॉर्नर होते हैं उतने कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, तो डबली बॉन्डेड कार्बन, इससे नेक्स्ट वाला ये वाला कार्बन, तो इसको हम क्या बोलेंगे एलाइलिक कार्बन और इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये एलाइल हैलाइड है। ठीक है। तो पहला हो गया एल्काइल हैलाइड, दूसरा हो गया एलाइल हैलाइड, तीसरा होता है बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइल हैलाइड क्या होता है जब बेंजीन रिंग से नेक्स्ट वाला कार्बन, तो ये आपका ये बेंजीन रिंग है और इससे नेक्स्ट वाला कार्बन ये बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है और अगर इससे हैलोजन जुड़ा है तो इसे हम बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। तो ये 3 एग्जांपल थे कंपाउंड कंटेनिंग sp3CH बॉन्ड। नेक्स्ट है कंपाउंड कंटेनिंग sp2CH बॉन्ड। इसमें आपके 2 आएंगे विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। विनाइल किसको बोलते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH और इसकी एक वैलेंसी खाली। तो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जिसकी एक वैलेंसी खाली हो इसको हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन और अगर इससे हैलोजन जुड़ गया तो इसे हम बोलेंगे विनाइल हैलाइड। तो ये देखिए ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है और इसी से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा है तो ये विनाइल हैलाइड हो गया। ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है और इसी से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये विनाइल हैलाइड हो गया। दूसरा होता है sp2CH बॉन्ड का एग्जांपल एराइल हैलाइड। तो जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा होता है तो इसे हम बोलते हैं एराइल हैलाइड। तो ये बेंजीन रिंग है और इससे हैलोजन जुड़ा है, ये बेंजीन रिंग है और इससे डायरेक्टली ये आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या बोलते हैं एराइल हैलाइड। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ऑन विच हैलोजन इज अटैच। तो इस टाइप से हमने आपका क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम आपका नोमेनक्लेचर खत्म करा देंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।